एपिसोड के स्टार्ट में केनिया सोचती है ये कोई मामूली सा एम्प्लॉय नहीं है, लगता है ये भी कोई मर्सनरी है। उसके बाद तो कहते हैं तुम लोग जाओ, जाने के उसको सारी तरफ से घेर लो। सो बॉडीगार्ड लोग भी कहते हैं क्या प्रेसिडेंट कियान आप बहुत ज़्यादा टेंशन करती हो, ये बंदा पहले से बंधा हुआ है, वो आज़ाद नहीं हो पाएगा, अब बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो इसके बारे में। सो उसी वक्त जो लिन था अपने रस्सी को तोड़ देता है। लिन कहता है मैडम कियान आप बहुत ज़्यादा शातिर, बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन इस बात को आपको डायरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा ही देरी हो गया और मैं इस रस्सी को तोड़ दिया। सो ये देखने के बाद बॉडीगार्ड लोग भी कहते हैं वाह ये बंदा लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपने हाथों के साथ इस रस्सी को तोड़ दिया, लगता है ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम इसके साथ लड़ नहीं पाए। सो कियान भी कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पे क्या भांगड़ा करने के लिए आ चुके हो, जाओ जाने के बाद उसको हमला करो, एक साथ जाओ। सो बॉडीगार्ड लोग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो लिन भी कहते हैं क्या कुछ लोग आके मुझे रोकना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरी इंसल्ट वाली बात है। ये कहने के साथ साथ लिन एक्शन करना स्टार्ट कर देता है। लिन कहता है मैंने कुत्ते को मारा, ये कहने के साथ साथ लिन एक जोर से किक मारता है। लिन कहता है मैंने एक सुअर को मारा, ये कहने के साथ साथ और एक जोर से पंच करते हैं, मतलब ऐसा करते करते सबकी धुलाई कर देता है लिन। उनको मारने के बाद लिन कहता है क्या जो मेरी कुत्तों को मारने का ड्यूटी था वो खत्म हो चुका है, क्या कोई और भी आने वाला है। सो ये देखने के बाद केनिया सोचती है वाओ ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 1 मिनट के अंदर सबको हरा दिया, क्या यह बंदा मेरी तरफ आ सकता है। वहाँ और एक बॉडीगार्ड था, मतलब चीफ बॉडीगार्ड था, वो कहता है क्या प्रेसिडेंट कियान क्या मैं इसको गन से मार डालूँ। सो प्रेसिडेंट क्या वो कहती है क्या तुम टेंशन मत करो, लिन तुम यहाँ पे रह जाओ और बाकी के बॉडीगार्ड तुम बाहर जा सकते हो, मुझे मिस्टर लिन के साथ बातें करना है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ। बॉडीगार्ड लोग भी चले जाते हैं। सो इसके बाद कियान भी जाके बैठ जाती है और पूछती है मिस्टर लिन आप यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुके थे। सो लिन भी कहता है तुम बहुत ज़्यादा ही समझदार लड़की हो, सो मैं घुमा फिर के बातें नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बातें करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आ चुका था जानते हो किस लिए, 24 घंटे के अंदर तुमको पकड़ने के लिए। कियान कहती है बॉडीगार्ड तुम जल्दी से मतलब सूटकेस लेके आ जाओ। सो उसका जो बॉडीगार्ड लिन था वो भी सूटकेस लेके आता है, वो कहता है सामने रखो, वो सामने रख के खोल देता है। सो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे थे। कियान कहती है इसके अंदर 5 मिलियन पैसे हैं, इसको लेने के बाद ऐसा चले जाओ और ऐसा प्रिटेंड करना कि हम लोग कभी मिले ही नहीं थे। सो लिन भी कहते हैं नहीं 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 मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, मेरा भी कुछ रूल्स होता है, मेरा भी कुछ रेगुलेशंस होता है, मैं किसी मिशन को अगर एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ, ऐसे में उसको छोड़। लिन की ये बातें सुनने के बाद बॉडीगार्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है क्या प्रेसिडेंट क्या आप इसके साथ बातें करना वेस्ट कर दो, मैं 1 सेकंड के अंदर इसको जान से मार सकता हूँ। ये कहने के साथ साथ उसके ऊपर बंदूक को तान देता है। वो कहता है मैं मानता हूँ तुम स्ट्रांग हो, तुम अकेले बहुत आदमी को हरा सकते हो, लेकिन तुम गन से ज़्यादा तेज़ हो नहीं सकते। सो ये देखने के बाद कियान कहते हैं प्लीज़ उसके पास गन लेके मत जाओ, वो कुछ कर सकता है। सो लिन भी कहता है वाह बेटे वाह, तो लगता है खुद को कुछ बहुत ज़्यादा ही फास्ट समझता है। ये कहने के साथ साथ लिन बहुत तेज़ी के साथ उसके पास जाता है। ये देखना तो बंदा भी सोचता है क्या ये बंदा बहुत ज़्यादा ही फास्ट। लिन उसके पास जाने का तो उसके पेट में जोर से पंच मारता है, उसके हाथों से गन को भी छीन लेता है। सो बंदा भी जाकर नीचे गिरता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है। सो प्रेसिडेंट कियान भी कहते हैं क्या लिन क्या तुम ठीक हो। लिन था अपना गन को तान लेता है कियान की तरफ, वो कहता है जो लोग मुझे डराने की कोशिश करते हैं हर वक्त उनका मैं एंड बहुत ज़्यादा बुरा करता हूँ, मैं उन सभी को जान से मार डालता हूँ, क्या तुमको भी ऐसी एंडिंग। जो मिस्किन था वो भी कहता है प्लीज़ प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो। जो बॉडीगार्ड था वो भी कहता है तुम शांत हो जाओ और जो गन उसको नीचे रख दो, नीचे रख दो। सो लिन कहता है मैं शांत पहले से हूँ और बहुत ज़्यादा कूल भी हूँ। ये कहने के साथ साथ लिन अपने हाथों से गन को फायर कर देता है। सो ये देखने के बाद बॉडीगार्ड भी चिल्लाता है मिस्किन, और मिस्किन भी सोचती है कि आज मैं मर जाऊंगी। सो आपको क्या लग रहा होगा लिन ने मिस्किन के ऊपर हमला किया, ऐसा बात नहीं था, पीछे एक मर्सनरी आ चुका था, लिन ने उसको हमला कर दिया था, उसको जान से मार दिया था। सो मर्सनरी मरने से पहले कहता है क्या इसने मुझे ढूंढ लिया। सो जो मिस्किन आती है वो भी कहती है क्या एक मर्सनरी यहाँ पे आ चुका था मेरे ऊपर हमला करने के लिए, वो भी चुपके से, और वो सोचती है ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने इसको नोटिस भी कर लिया, अगर ये मर्सनरी मेरे पास आ जाता सो मुझको जान से मार डालता। सो बॉडीगार्ड पे नीचे झुक जाता है, कहता है प्लीज़ मिस कियान मुझे माफ़ कर देना, मैंने इसको नोटिस नहीं किया, सो इसके लिए आप मुझे मार भी सकते हो। लिन चेयर में बैठते हुए कहता है क्या तुम अचानक से गन को बाहर निकल लेते हो, जानते हो ये कितना ही ज़्यादा खतरनाक है और इतना कुछ ईजी नहीं जैसा तुम समझते हो बॉडीगार्ड, समझ गए। सो जो मिस कियान थी वो भी सोचती है वाह ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मिस कियान कहती है लिन तुम बाहर जाओ, मुझे मिस्टर लिन के साथ बातें करना है, और बंदा भी कहता है ठीक है। ये कहने के साथ साथ जो लिन था वहाँ से चला जाता है, मतलब बॉडीगार्ड लिन वहाँ से चला जाता है। सो उसका जाने के बाद मिस किन जो लिन के पास जाता है बहुत ज़्यादा अदाव के साथ। सो ये देखने के बाद लिन का अलमान भी टाइट हो जाता है। लिन सोचता है वाह एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में, क्या यहाँ पे वो सब होने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखने के बाद वो सोचता है क्या ये भी उसकी बहन की तरह है जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा, क्या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, मेरे पास पहले से एक बीवी है, अब मैं क्या करूँ, भगवान तू बहुत ज़्यादा ही बुरा है, तूने मुझे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ दे दी, अब मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला बात है। सो उसके बाद जो
कियान थी वो कहते हैं क्या तुमने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है। सो लेन भी कहते हैं हाँ मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट। उसके बाद जाती है कियान उसके सामने जगह टेबल पे जाकर बैठ जाती है। वो कहते हैं क्या तुम जानते हो इस मिशन को मैंने ही पोस्ट किया था। सो ये लेन कहता है क्या तुम खुद की किडनैप खुद करवाना चाहती थी। वो कहती है हाँ ज़रूर। इस शहर बहुत ज़्यादा शांत दिखाई देते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो मेरे पर टारगेट करना चाहते हैं। सो मैं इन सभी को एक साथ पकड़ने के लिए मैंने इस मिशन को पोस्ट किया था, और अगर वो लोग मेरे पास आते मैं एक साथ सबको धड़ दबोचूंगी और एक साथ सबको मैं जान से मार डालूंगी। सो मेरा सिंपल सा प्लान है। सो ये सुनने के बाद लेन भी सोचते हैं वाह इस लड़के के पास बहुत ज़्यादा तेज दिमाग है। सो उसके बाद जो कियान थे वो कहते हैं क्या तुम एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मर्सनरी हो, क्या तुम भी इस लेवल वी वाले मिशन को एक्सेप्ट किया है। मैं बहुत ज़्यादा ही ताज्जुब हूँ ये सोचने के बाद, मतलब ये सुनने के बाद तुम भी यहाँ पे आ चुके थे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तुम तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो, तुम तो इस लेवल का भी मिशन को एक्सेप्ट कर सकती हो। सो लेन का था मैं ऐसा वैसा कोई बात नहीं था, मुझे कुछ पैसों का प्रॉब्लम था। सो इसलिए मुझे इस मिशन को एक्सेप्ट करना पड़ा, वरना मेरे पास बहुत ज़्यादा ही जॉब था और बहुत ज़्यादा ही मेरे पास काम है। लेकिन मैंने उस काम को छोड़ दिया और मैंने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया। सो इसलिए जो पैसे तुम मुझे दे कियान कहते इतना जल्दबाजी तुमको किस बात है, पहले तुम मेरी बात को तो सुन लो। सो लेन कहता है क्या तुम कहना चाहती हो। सो कहते नंबर 1 मुझे लगता है तुम मतलब काम को छोड़ने से पहले एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मर्सनरी थी, लेकिन तुमको कुछ काम की वजह से तुम उस काम को छोड़ना पड़ा। उसके बाद तुमने फिर से इस काम को स्टार्ट कर दिया, लगता है तुम्हारे पास कोई पैसों का प्रॉब्लम आ चुका है। और नंबर 2 मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और इसलिए तुमने इस मिशन को एक्सेप्ट किया। नंबर 3 तुम मतलब यूनियन कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट का बॉयफ्रेंड हो। अगर इसके बारे में उसको पता चल जाए तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। और बताओ क्या मैंने बहुत ज़्यादा ही सही गेस किया ना। सो इसकी ये बातें सुनी और लिन सोचता है वाह लड़के बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, इतना जितना भी ज़्यादा गेस किया उसमें से 90% सही। उसके बाद लिन कहते हैं हाँ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो। और उसके पास जाते हुए कहती है ये बहुत ज़्यादा ही आसान है। सो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। वो कहती है मैं ज़िंदगी भर के लिए तुमको मैं इनकम देना चाहूँगी। सो ये बात सुनने के बाद लिन उसको दूर करता है। वो कहता है क्या मैडम आप क्या कहना चाहती हो, क्या आप मुझे ज़िंदगी भर पालना चाहती हो, अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो। लेन कहता है इसके बारे में भूल जाओ, मैं ऐसे जाऊँगा और आप मुझे पैसा सेंड कर देना। वो कहते हैं तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों करते हो, पहले मेरी बात करते सुन लो। तुमको महीने का 2 लाख युआन मिल जाएगा, मतलब डॉलर मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है। और जब तक के लिए मर नहीं जाती मैं सो तब तक के लिए तुमको पैसा मिल जाएगा, और तुम बुढ़े हो जाते हो तब भी तुमको पैसा मिलेगा। सो इसके बारे में आपको सोच लेन जाते हुए कहते हैं आपका इंटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा खासा, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम है, सो इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ। एक कहने के साथ लिनो से जाने लगता है। कहता है तुम मेरे अकाउंट में सारे के सारे पैसे डाल देना 5 मिलियन। सो पीछे से कहती है बेटे रुक जाओ पहले तुम इस वीडियो को तो एक बार देख लो। सो लेन कहता है अब मुझे कुछ भी दिखा लो, लेकिन मैं एग्री नहीं करने वाला। सो उस वक्त पीछे हमें वीडियो का सीन दिखाया जा रहा जहाँ पे कुछ चुर रहा था, मतलब वही हमें कसी का सैया मार डाला खचा खच, मतलब लिन का और जो मिस कियान का जो सिस्टर थी उनका पे केस चल रहा था जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त था, देखने में ऑर्गेज़म चढ़ने देखना लिन कहता लेकिन ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आ गई। ऐसा नहीं है तो क्या थे मेरी बहन बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत ज़्यादा जवान है, लेकिन तुमने उसको किस कर दिया। सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सो ये सुनिए लिन कहता लेकिन मैंने उसको किस नहीं किया था, उसने मुझे आगे किस किया था, सो इसलिए उसको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सो कियान कहती है इसके बारे में क्या सोच के देखो, अगर तुम्हारी वाइफ इसके बारे में पता चल जाए तो तुम्हारी वाइफ को तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगी। सो लिन भी सोचता है वो उसके वाइफ के पास जाएगा, उसकी वाइफ उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करेगा। लेन सोचता है अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर इसके बारे में उसको पता चल जाए। सो ये बात सुनने के बाद जो कियान थी वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर तुम एग्री करते हो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगी, उसके बाद तुम्हारी वाइफ मतलब गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करूँगी। सो उसके बाद तुम्हारा रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, उसके बाद तो तुमको लेने देगी अपनी। ये बात सुनने के बाद लेन भी सोचता है वाह ये बातें सुनने में कितना ज़्यादा स्मूथी और कितना ही ज़्यादा मीठी बात। और उसके बाद लिन कहता है ठीक है मैं मान चुका हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, जब तक के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं आ जाती सो तब तक के लिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, और एक बात तुमको मेरी आइडेंटिटी वो सीक्रेट रखनी पड़ेगी। वो कहती है नो प्रॉब्लम कोई बात नहीं। और उसके बाद उनका जो डील वो फाइनली हो जाए। हमें एक पेड़ का सीन देखा जाता है जहाँ पे शाशा थी और सोचती है मिस्टर गॉड किलर बहुत पहले जा चुके हैं अंदर, लेकिन अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसा क्यों। सो उसके बाद उसका ध्यान जाते हैं नीचे, सो वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड आ चुके थे एक डेड बॉडी को लेके। एक बॉडीगार्ड कहता है मिसेस कियान का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे जितने भी मर्सनरी आ चुके हैं हम उसको जान से मार डालेंगे, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा मुसीबत का है, हमको डेड बॉडी उठाने का मतलब जिम्मेदारी मिल चुका है। ये बात सुनने के बाद जो शाशा थी वो सोचती है क्या डेड बॉडी का काम, और सोचती है क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका होगा जहाँ पे लेन बीच में है और चारों तरफ से बॉडीगार्ड उसको घेर लेगा, उसके बाद उसको ढाई ढाई करके मार डालेगा और उसको बाहर फेंक देगा। और सोचते हैं मिस्टर गॉड किलर आप ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं बहुत जल्द आपके पास पहुँच जाऊँगी आपको सेव करने के लिए। सो उसी वक्त उसका जो प्यार था वो फिसल जाता है। सो ऊपर से
कुछ आवाज़ आ जाता है बॉडीगार्ड को। सो बॉडीगार्ड भी कहते लगता है ऊपर कोई है। एक बॉडीगार्ड कहते हैं हाँ लगता है ऊपर कोई मर्सनरी आ चुका है। सो जल्दी से गन निकालो, उसको शूट करके जान से मार डालो। सो उसके बाद बॉडीगार्ड रेडी हो जाते हैं गोली करने के लिए, शूट करने के लिए। सो जो शाशा ऊपर से गिरने लगती है और सोचते क्या आज क्या मरने वाली हो, प्लीज़ गॉड क्लियर आप आ जाओ, आने के बाद मुझे सेव कर लो। सो गॉड क्लियर भी वहाँ पे आ जाता है। कहते हैं क्या लगता है किसी ने मुझे याद किया, मैं आई कमिंग। एक करने के साथ साथ तो आगे आता है, बॉडीगार्ड के मुंह पे जोर जोर से केक मारता है और उन सब की हालत खराब कर देता है। करने के साथ साथ तो जाता है शाशा के पास, उसको उठा लेता है और वो नीचे आता है। सो शाशा भी देखती है क्या गॉड किधर, ये माहौल बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। लेनी कहता है क्या तुम मरना चाहती हो, ये दोनों कमजोर आ चुके थे तुमको मारने के लिए, शूट करने के लिए, लेकिन तुम बहुत जल्द मर जाती, लेकिन मेरे होते ही तुमको कोई परेशान नहीं करने वाला। सो भी उसके साथ जगह लिपट जाती, अपने बूब्स के साथ लेन को दबा लेती है। वो कहते हैं गॉड क्लियर मैं आपके बारे में बहुत कुछ सोच रही थी, सो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। सो लेन भी कहते हैं हाँ मैं पता है, मैं ठीक हूँ। और मन में सोचता है वाह इसकी ये बहुत ज़्यादा ही ग्रो है, इसकी ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, भगवान तो बहुत ज़्यादा ही ग्रेट है। सो उसके बाद लेन कहता है प्लीज़ तुम मुझे बाहर निकलो वरना मैं दम घुट के मर जाऊँगा। और सोचती है माफ़ कर देना, वो कहती है माफ़ कर देना। उसके बाद अगले दिन का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन का घर में पहुंच चुका था। सो पे लिन सो रहा था घोड़े बेच के। सो उसी वक्त पे निंगन भी आती है, वो कहती है लिन का जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा ही सही था। लिन ने जो कहा था उसका जो प्लान वो एक फेक प्लान है। सो उसने सही कहा था क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन बाहर निकाला। सो उसके बाद मुझे पता चला वो प्लान बिल्कुल फेक था। अगर मैं वहाँ पे जाती सो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती और मैं उनके साथ पकड़ी जाती और मेरा अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता। इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ही गजब लेवल का है। सो मुझे इसके साथ मिलकर बातें करनी है। सो उसी वक्त लेन सपने में देखता है वाओ मेरी वाइफ आओ आओ मुझे किस करो, आओ ऊपर थोड़ा सा ऊपर, मज़ा आ गया। और वो कहते हैं तुम्हारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब सपने में भी अपने वाइफ को देख रहा था। सो ये सुनने के बाद निंगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो कहती है क्या साले क्या तुम मेरे बारे में ऐसा है कुछ सोचता है सपने में भी। उसके बाद तो जाती है लेन को एक बहुत जोर से निंगन कहती है आज तुम्हारा काम का पहला दिन है, सो बहुत जल्द रेडी हो जाओ। और लगता है कल रात तुमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत ज़्यादा ही फन किया। सो लिन भी कहता है कल रात की बात तुम मत ही करो, कल रात बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था मेरा और मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करता है। सो निंगन भी कहती है तुमने बहुत ज़्यादा फालतू की बातें कर ली, तुम जाओ मैं तुमको 5 मिनट का टाइम देती हूँ, तुम जाकर रेडी हो जाओ। सो लिन भी ज़्यादा रेडी होने के लिए। सो जहाँ पे जो कजन्स थे वो लोग भी कहते हैं क्या जीजा जी आप बहुत ज़्यादा स्लो हो, और हमको पता होता है सो हम बहुत पहले चले जाते हैं। सो लिन भी कहते हैं क्या तुम चले जाते। सो उसके बाद लिन कहते हैं हाँ मुझे कुछ याद है क्या तुम जा सकते हो। सो उसके बाद लिन कहते हैं हाँ तुम लोग जा सकते हो, मुझे कुछ मतलब मुझे कोई लेने वाला है, ऑफिस में ले जाएगा। उसी वक्त डोर पे कोई नॉक करता है। सो लेक भी जाते देखने के लिए कौन आ चुका है। सो हमें दिखा जाते ऑफिस थी शाशा। वो कहती है कि आप मिस्टर लिन आ चुके हैं, मैं उनको ले जाने के लिए आ चुकी हूँ ऑफिस में। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा आपको 1 आवर का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा होगा सो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो पे 200 लाइक और 50 कमेंट्स आ जाए सो फिर से मैं 1 आवर का वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब उसके बारे में सोच के देखूँगा। अगर आप इसको कंप्लीट करवा देते हो सो मैं कुछ दिनों के अंदर फिर से लेके आ जाऊँगा 1 आवर मतलब 1 घंटे का वीडियो। सो क्या ख्याल है, आप नीचे लाइक और कमेंट कर सकते हो। सो देखता हूँ कितना ज़्यादा कमेंट्स और कितना ही ज़्यादा लाइक आते इसमें 24 घंटे के